दोस्तों, यह कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का अंत कब होगा। हालांकि यह प्रकृति का नियम है कि जिस किसी भी चीज की शुरुआत हुई है उसका कभी न कभी अंत भी होता है, और यह नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का अंत न हुआ हो। डायनासोर जैसे जीव भी इसका उदाहरण है कि पृथ्वी पर जीवन पहले भी नष्ट हो चुका है। लेकिन क्या ऐसा कभी भविष्य में भी होगा? मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा कब होगा। दोस्तों को धर्मों में पृथ्वी पर प्रलय, कयामत या विनाश की भविष्यवाणी की गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर विनाश की भविष्यवाणी कब कब की गई, लेकिन कब तक तो वह सभी भविष्यवाणियां झूठे ही साबित हुई हैं। माया सभ्यता प्रलय का दिन 21 दिसंबर 2012 तक थी। इसके शुरुआत 1520 ईसा पूर्व मानी जाती है। उनके मामले में माया सभ्यता बेहद उन्नत माना जाता था। अंतरिक्ष के बारे में की गई माया कुल की कई भविष्यवाणियां सच साबित भी हुई है। माया सभ्यता द्वारा बनाए गए कैलेंडर में 21 दिसंबर सन 2012 के बाद की तिथि का वर्णन नहीं है। माया कैलेंडर के अनुसार इस तारीख के बाद पृथ्वी का अंत होना था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही माया सभ्यता दिसंबर 2012 को पृथ्वी पर प्रलय का दिन होना था। हॉलीवुड फिल्ममेकरों ने इस विषय पर 2012 नामक फिल्म बनाकर इस विषय को बताने की कोशिश भी की थी। फिल्म के ट्रेलर ने भविष्यवाणी को और ज्यादा हवा दी, जिससे कई सारे लोग बेहद डर गए थे। लोग अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की कोशिश में भी लग गए थे। टीवी, रेडियो और न्यूज ने रातों की नींद ही उड़ा दी थी। लेकिन 2011 में चर्चा में आई भविष्यवाणी आखिरकार गलत ही साबित हुई। मार्च 1988 को होगा विनाश। ताइवान के धार्मिक ग्रूमिंग जैन में स्थायी और बौद्ध धर्म को आधार बनाकर यह भविष्यवाणी की थी कि 25 मार्च को ईश्वर धरती पर आएंगे, और जो कि इंसानों की वजह से पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को इसके लिए सजा देंगे और पृथ्वी पर मौजूद सभी मनुष्य मारे जाएंगे। वर्ष 1988 में सभी अखबार इस भविष्यवाणी की खबरों से चौंक पड़े थे। मिशन के फॉलोअर्स बहुत बड़ी संख्या में थे, इसलिए सभी ने उनकी भविष्यवाणी को सच मानने लगे थे। जैसे 25 मार्च की तारीख नजदीक आए, लोगों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया। कईयों ने तो अपनी नौकरी तक से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में अपने परिवार के साथ ही बिताना चाहते हैं। लेकिन 25 मार्च के बाद 26 मार्च की सुबह भी आई मॉर्निंग चैन की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। कोइन चैन के अनुसार जुलाई 2016 को होगा पृथ्वी का खात्मा। यह भविष्यवाणी भी अभी हाल ही में एंड टाइम प्रोफेसिस नामक संस्था द्वारा की गई थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 से पृथ्वी के चुंबकीय तरंगों के पलटने के कारण आपदाएं शुरू हो जाएंगे। कई भयानक भूकंप और सुनामी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, और ठीक उसी समय एक उल्का पिंड की टक्कर से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी, जो एक बहुत भारी न्यूक्लियर बम के समान होगी। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब ये भी टाइम बीत चुका है और आज भी हंसी खुशी से हम अपना जीवन जी रहे हैं। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी का अंत होगा 2060 में। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक न्यूटन के अनुसार यह दुनिया सन 2060 तक खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे फार्मूला था। गति के नियम के तमाम फार्मूला का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखे। उसमें यह कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे, और वर्ष 2007 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत में दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली। न्यूटन ने ग्रेविटी उर्दू को अपनी भविष्यवाणी का आधार बनाया था। अब यह भविष्यवाणी कितनी सच हो पाएगी और कितनी नहीं, इसका जवाब तो हम आज से करीब 40 साल बाद ही जान पाएंगे। नाते नमक की भविष्यवाणी 5080 को होगी प्रलय। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां का पितामह माना जाता है, और उनकी अनेकों भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई हैं। विश्लेषण मसले प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि मैं देख रहा हूँ कि एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती से मानव के व्यक्ति का मौत का
कारण बनेगा। इसके बारे में जानकारी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकार घोषणा करते हैं कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा 7वीं शताब्दी के अंत में होगा। एक उल्का पिंड जलता हुआ आएगा और ठीक उसी दौरान आकाश से उड़ता हुआ हिंद महासागर में आकर गिरेगा, जिसके कारण समुद्र का खारा पानी धरती पर फैल जाएगा। इसी वजह से अधिक अंतर्राष्ट्रीय डूब जाएंगे, या यह भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी धुरी से ही हट जाएगा और अंधकार में समा जाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन इस भविष्यवाणी को देखने के लिए 5080 तक तो हम वैसे भी जीवित नहीं रहने वाली। इसके अलावा महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने दावा किया है कि मानव जाति अधिकतम 1000 साल तक ही जीवित रह सकती है, क्योंकि पृथ्वी 1000 सालों में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा, अभी से ही नई ग्रहों की खोज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को हर हाल में 1000 सालों के भीतर किसी अन्य ग्रह पर बस्तियां बसाने ही होगी, वरना हम सब का अंत निश्चित है। दोस्तों, ये भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप भी जिंदगी के मजे लेते रहिए और चैन की नींद सोते रहिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद।